नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं जे बॉबी। अभी हम इस वक्त टीडीपी के ऑफिस में मौजूद हैं। ये टीडीपी के कार्यालय है और हमारे साथ में जो है टीडीपी के अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट माणिकर राव जी मौजूद है और उनके साथ में बाकी तमाम टीडीपी के लीडर्स मौजूद है। आप सबको पता है कि इस चुनाव में जो आपका म्युनिसिपल चुनाव हुई थी, इस चुनाव में कांटे का टक्कर है और इस चुनाव में टीडीपी का बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा भूमिका होगा इस चुनाव में काउंसिल बटाने में। वैसे में हम माणिकर राव जी से जानेंगे कि इस चुनाव में इस काउंसिल बटाने में वो किस पार्टी की ओर जाएगा और कितने कौन कौन से पार्टियां इनसे कांटेक्ट किए हैं। सबसे पहले बताएं सर, इस बार काउंसिल बनाने में बहुत बड़ा भूमिका आपका पार्टी का होगा, क्योंकि आपकी पार्टी से दो व्यक्ति जो है जीते हैं, दो कैंडिडेट जीत हासिल की है। वैसे में इस बार काउंसिल बनाने में आप किस पार्टी को सहयोग करेंगे? सर, सबसे पहले तेलुगुदेशम पार्टी का ओर से जो एंटायर 24 वार्ड्स का आम जनता जो वोटर्स का बधाई दे रहा हूँ। जो हारने दो जीतने दो, लेकिन तेलुगुदेशम पार्टी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए हमारा वोटर्स। उन सब का हमारा तेलुगुदेशम पार्टी का ओर से हमारा एंटायर जो ऑफिस बैरर्स का तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मुझे जो तेलुगुदेशम पार्टी का इस वक्त 2 सीट विजय प्राप्त हुआ, वो 2 सीट अंडमान निकोबार का म्युनिसिपल का अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए जो अभी तक हमारा एक ही मुद्दा है, जो डेवलपमेंट हमारा म्युनिसिपल के अंदर में होएगा, जो जनता को दिया वाला वादा को कैसे निभाना, उनका ऊपर हमारा ध्यान पूरा आकर्षित है। इसलिए उनको जो पार्टी हमको आगे बढ़ा के लेके जाएगा, उनको ज़रूर समर्थन देने के लिए हम लोग तैयार है। दोनों पार्टी, उधर नेशनल कांग्रेस पार्टी, इधर बीजेपी, दोनों हमारा ऑप्शन में है, लेकिन वक्त ही बताएगा। नज़दीक समय बहुत नज़दीक आ गया है सर। वैसे में आपसे दोनों पार्टी कांटेक्ट किए होंगे, वैसे में आप कहाँ जाना चाहेंगे, जनता जानना चाहेंगे? सर, जनता का कल यानी कि कल शाम तक कुछ खबर मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा जो तेलुगुदेशम पार्टी का जो एक ही मुद्दा था, आज 2004 से सुनामी का बाद से जितना लेबर हमारा एंटायर म्युनिसिपल एरिया में म्युनिसिपल वर्कर्स है, 3,500 जो वर्कर्स है, उनको परमानेंट होना चाहिए, उनका ज़िंदगी सुधार में आना चाहिए। बहुत बच्चा ऐसा है कि उनका किसी को एज भी पार हो गया था, 1/3 हो गया, आज तक उनको परमानेंट का नामोनिशन नहीं था लास्ट 5 साल में। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल से लेके अंडमान तक एक मेन रोल अदा रहा है, लेकिन उनका एक ही रोल है, उसमें जो आम जनता और जो जितना एम्प्लॉयर्स है, एंटायर अंडमान निकोबार में जितना डिपार्टमेंट्स है, वो सब में भी बहुत बेरोज़गार बच्चा है। उनको जितना पोस्ट निकलना, नियर अबाउट 10,000 पोस्ट अभी खाली है, उनको भी फिलफिल करके एक अच्छा वातावरण में अगर भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन हमारा समर्थन भी देखता है, अभी तक तो हम लोग कोई फैसला नहीं किया, जो बातचीत चल रहा है दोनों से, लेकिन हमारा पार्टी एक रोल में है, जो जनता हमको उस मुकाबला तक लेकर आके खड़ा किया। जनता का सोच और उनका विकास का लिए पूरा कोशिश करेगा तेलुगुदेशम पार्टी, उनको ध्यान में रखे ही हम लोग को स्टेप लेगा। सर, आपका बात से अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आप एक तरफ बोल रहा है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नाकाम है यहाँ के लोगों को रोज़गार देने में, यहाँ के जितने भी युवक हैं उनको रोज़गार देने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि हम जो है अभी तक तय नहीं किया कि किस ओर जाएगा, मगर इशारा कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं कि कहाँ कौन से ओर जाना चाह रहे हैं। वैसे में आप अगर जनता को क्लियर कर देंगे तो हमारे लिए, हमारे जितने दर्शक हैं उनके लिए, और अंडमान निकोबार के जितने भी, खास करके म्युनिसिपल पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको एक अच्छा मैसेज चल जाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे ये कोशिश कर रहे थे कि आपका एक इंटरव्यू ले ले, ताकि आप एक प्रेसिडेंट है, आपका जो कहा हुआ बात लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो वैसे में आप क्या करना चाहिए? जरूर सर, अभी इसलिए हम भी आगे पीछे बहुत अहम भूमिका निभाना है। एक हमारा मुंह से निकल गया बोलने से वो निभाना भी, जो करेक्टली हम लोग मेंटेनेंस करना है। इसलिए
हमको भी वक्त चाहिए, समय आ गया, ज़्यादा समय भी नहीं है। जस्ट कांग्रेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? सर कांग्रेस का भी, उनका भी मेन रोल में है, लेकिन जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जो लास्ट 5 साल में जो नाकामयाब रहा जो एंटायर पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल एरिया में, लेकिन बाहर का एरिया में क्या क्या पोजीशन है, जनता ने जो उनको जो वो क्वेश्चन का जवाब दे के रखा है। लेकिन जो म्यूनसिपल के अंदर में जो भी जो मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी होने दो, कांग्रेस पार्टी होने दो, दोनों जातीय नेशनल पार्टी से, वो दोनों नेशनल पार्टी जितना जो काम नहीं कर पाया, इस बार हमारा वजह से उन लोग सुधार के अगर जनता को सही रास्ता, सही दिशा दशा देने के लिए तैयार होएगा तो ज़रूर जो हमको अभी भी थोड़ा अंतर है, कल शाम तक ज़रूर मिल जाएगा वो आंसर। जैसे कि कांग्रेस 10, बीजेपी 10, और अगर कांग्रेस का अलायंस को मिलाएंगे तो कांग्रेस 11 और बीजेपी 10। वैसे में बार बार मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ और जवाब लेके जाना चाहूँगा कि अगर आप 2 अगर वहाँ चले जाते बीजेपी में तो 12 होगा, और यहाँ अगर आप आ जाते तो 13 होगा। वैसे में आप तमाम जितने भी बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज पूरा म्यूनसिपल आप लोगों पर डिपेंड करेंगे कि काउंसिल बनाने में आप लोग किनको सहयोग करते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी जवाब आप क्या देना चाहेंगे? सर यही है, देखिए हमारा वही पहले से भी वही बोल रहा हूँ, हम एक ऐसा रोल निभाना चाहता, लेकिन ज़रूर निभाएगा, लेकिन अभी वक्त ऐसा भी तड़पा रहा है, आगे पीछे थोड़ा सोचना पड़ता, हम किस पॉइंट पर हम जाके खड़ा करना, क्योंकि उधर 11 है, उधर जो 10 है, एक इंडिपेंडेंट है। वो जो इंडिपेंडेंट का भी मेन रोल अदा करना है, जो हम लोग तीनों मिलने से ही एक सही रास्ता में हम लोग को जाने के लिए मूवमेंट होएगा। उन्हीं के लिए हम लोग वेटिंग है, जो उनका राय आने के बाद साथ साथ हम लोग भी तेलुगु देशम पार्टी मेन रोल तो चाहिए हमको। 2 साल चेयरमैन का जो डिमांड है, आपका डिमांड्स बता दीजिए। 2 साल का डिमांड चेयरमैन, हमारा दोनों कैंडिडेट का डिमांड जो 2 साल मिलना है। उसका बाद जो हमको आगे बढ़ा के लेके जाएगा उनका साथ चलने के लिए हम लोग को तैयार है। जो अंडमान निकोबार का और म्यूनसिपल एरिया में जितना जो भी प्रॉब्लम है उसको सेटल करने के लिए जो पार्टी आगे आता है उनको समर्थन देने में हम तैयार हैं। सर बड़ा एक सवाल पूछेंगे आपसे। 2 आपका चुना हुआ कैंडिडेट है जो टीडीपी से जीते हुए हैं, वैसे में पूरे 5 साल ये दोनों आपके साथ में टीडीपी में टिक पाएगा? सर वो वक्त ही बताएगा। अभी इस बार वही वक्त ही बताएगा, जब जो हमको सही रास्ता दशा दिशा में जो जनता का सेवा करने के लिए जो पार्टी सामने आएगा। नहीं सर, मेरा सवाल वो नहीं था। सवाल ये था कि आपका जो जीता हुआ जो कैंडिडेट्स है वो 5 साल आपके साथ में टीडीपी में ही रहेंगे, क्या लग रहा है? सर ज़रूर हमारा देखिए 2010 से लेके आज तक 2015 में ठीक है, कुछ कारण का वजह जो भी गया, जो वो जाने से दूसरा तो आता ही है, लेकिन पार्टी हमेशा के लिए जो खड़ा रहेगा, अपने नीति के साथ में चलेगा। किसी वो एक कोई गया करके हमको तो कोई डरने का सवाल ही नहीं उठता। तेलुगु देशम पार्टी हमेशा के लिए जनता का साथ है, जनता का साथ रहेगा। जो अच्छा काम के लिए हम काम करेगा, लेकिन कोई ऐसा जो गलत नीति अपनाने वाला पार्टी का साथ में हम लोग जाएगा नहीं। जो अगर ऐसा हमको कोई महसूस होता, हम लोग बाहर आके भी हम लोग सिंगल लड़ने के लिए तैयार है। हम जो अच्छा लगता है वही है, नहीं से एज ए काउंसिल का जैसा हमारा कैंडिडेट अपना जो वार्ड का काम करके जो निभाने के लिए तैयार है हमारा कैंडिडेट, कहीं जाने वाला नहीं है। थैंक यू सर। ये थे मानिका राव जी जो कि टीडीपी के अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट थे। उनसे जानने की कोशिश की कि इस बार काउंसिल में वो किस पार्टी को जो है सहयोग करेंगे। और इस एक चीज़ है सर, अभी इस बार जनता ने हमको ऐसा मौका दिया, तेलुगु देशम पार्टी सिंगल लड़ा, 11 सीट दिया। 11 सीटों में भी हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत किया, उस मेहनत का फल आगे भी उन लोगों के लिए साथ देगा। लेकिन दो ऐसा जो सीट दे के हमको एक रोशन करके तेलुगु देशम पार्टी को विकास का और जो रास्ता दिखाया, वो रास्ता को हम हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए तेलुगु देशम पार्टी साथ देगा जनता का। ये थे टीडीपी के प्रेसिडेंट
मानिकर राव जी, जिनसे हमने बात की है। ये आने वाले जो काउंसिल का जो चुनाव होगा वो ये इनके पार्टी के द्वारा, इनके द्वारा किस पार्टी को जो है सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, जिससे कि इस काउंसिल में जो है काउंसिल बना पाएंगे, इस चुनाव में काउंसिल बना पाएंगे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।